आत्मार्थी सज्जनों, राजा जनक कहते एक बहुत विरक्त व्यक्ति थे। राजा होते हुए भी वो संत की तरह थे। जैसे भरत चक्रवर्ती के लिए कहते हैं कि भरत चक्रवर्ती होते हुए भी घर में बैरागी थे। ऐसे कोई धर्मात्मा जीव होता है कि सारे जंजाल में होने के बाद भी वह एक तरह की विरक्तता, एक तरह की वीतरागता का जीवन जीता है। कम से कम समझ तो उसे रहती है कि क्या सही और क्या गलत है। जनक सीता के पिता अपने सिंहासन पर बैठे हैं, सभा लगी हुई है। कोई भी सभासद आता है, कोई भी मंत्री आता है, वो एक प्रश्न करते हैं, ये सच्चा कि वो सच्चा, बताइए। बोलो ज्ञानी, ये सच्चा कि वो सच्चा, बताइए। कितने लोग आते हैं और कुछ जवाब देते नहीं बनता है। कुछ लोग कह भी देते कि ये सच्चा, और कुछ कह देते हैं कि वो सच्चा, जो जैसा समझता है। इतने में ज्ञानी विद्वान आते हैं। उनसे भी यही कहा कि ये सच्चा कि वो सच्चा। तो उनने कहा ना ये सच्चा ना वो सच्चा। अभी तक जिनने जवाब दिए थे वो चक्कर में पड़ गए कि मतलब क्या हुआ। ज्ञानी ने राजा से कहा, राजन जरूर आप किसी सपने की बात कर रहे हैं। राजा ने कहा, हाँ मैं सपने ही की बात कर रहा हूं। अभी मैं यहां बैठा हूं और एक देख रहा हूं कि इतनी बड़ी मेरी धर्म सभा है, इतनी मेरी राजनीति की सभा है, इतना बड़ा मेरा सिंहासन है, और मैं इतने बड़े देश का राजा हूं, इतने सारे मंत्री हैं, इतने सारे सेनापति हैं, है कि नहीं। अभी आपको भी तो देखिए, सौधर्म महाराज कहाँ गए, अब तो रिटायर्ड हो गए। खैर हैं, कितने भाई हैं, 4 भाई हैं। अच्छा, आपकी कितनी बहनें हैं, कहाँ गई अम्मा। 10 बहनें। कितनी है, 10। ये इतने परिजन हैं। जिसका जितना बड़ा परिवार होता है उसको एक अपना लगता भी है, गौरव जैसा भी लगता है। कितना बड़ा परिवार, भरा पूरा परिवार, इतनी सारी गाड़ियां, इतनी सारी लाड़ियां, सब लगता है। राजा वही कहने लगे कि मैं जब ये देखता हूं कि इतने सारे मेरे सैनिक, इतने सारे मंत्री, इतने सारे सभासद, इतने सारे मेरी भक्ति करने वाले, मेरे से प्रेम रखने वाले, तो मैं ये पूछता हूं कि ये सच्चा कि वो सच्चा। मंत्री ने पूछा, ज्ञानी ने पूछा कि वो मतलब अब आप सपना बता ही दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैंने एक सपना देखा। मैंने सपना देखा, सपने सब देखते हैं, कोई अच्छा देखते हैं, कोई बुरा देखते हैं, और जिनकी जो अधूरी इच्छाएं रहती हैं, कई लोग तो लगभग वैसे ही सपने देखते रहते हैं। या जिन्हें कोई दिन में डरने जैसी बात बता दी हो तो रात में वो डरने का सपना देखते हैं। किसी को राग द्वेष की बात बता दी हो तो वो राग द्वेष का ऐसे ही सपना देखते हैं। किसी पर नजर आ गई हो तो रात में वही वही दिखता है उनको। सपने हैं, और सपने कोई अपने। मैंने सपना देखा, किसी राजा ने हम पर आक्रमण किया है, और इतना खतरनाक आक्रमण हुआ है कि सारे सिपाही, सारे सैनिक, सारे सेनापति सब तितर बितर हो गए। कौन मरा है, कौन जिया है, कुछ ही पता नहीं पड़ा। यहां तक कि मेरे हाल भी बेहाल हो गए। चूंकि मुझे युद्ध का मैदान छोड़ के भागना नहीं चाहिए, लेकिन जब देखता हूं कि कहीं कोई अता पता ही नहीं पड़ रहा है, तो मैं भी सब कुछ छोड़ करके वहां से भाग निकला। वहां से भागते 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 मैं किसी दूसरे राज्य की सरहद में पहुंच गया, सीमा में पहुंच गया। जैसे कोई भारतीय आदमी और पाकिस्तान की सीमा में पहुंच जाए तो पाकिस्तान में अगर भारत
भारतीय पहुंच जाए तो उसका हाल बेहाल हो जाएगा, उसको जासूस कहा दिया, पता नहीं क्या क्या कह दिया जाएगा। लेकिन अगर वहाँ का कोई व्यक्ति यहाँ आ जाए तो आज भी यहाँ इंसानियत जिंदा है, उसको सम्मान के साथ वापस भेजा जाता है। कि कोई आ गया था भूला भड़का, दीन दुखी परेशान, आज भी अपनी अपनी सोच है। वो भी पहुंच गए ऐसे कोई दूसरे देश में, लेकिन वह देश था भारत जैसा देश कि जहां दीन दुखी गरीबों के लिए भोजन वगैरह का प्रबंध हुआ करता था। तो एक जगह भागते भागते वो पहुंच गए, और भागते भागते 2 दिन हो गए हैं, 3 दिन हो गए हैं, रातें बीती हैं, कहीं भय है तो कहीं संकट है तो कहीं क्लेश है तो कहीं अंधकार है, और जैसे तैसे उस नगर में पहुंचे हैं। खूब भूख लगी, भूख प्यास लगी है, किससे क्या मांगे। कभी ये अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो दिन भी देखना पड़ते हैं कि दाने दाने को तरसना होता है। पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। सोचने लगे महाराज कि किससे मांगे, तभी देखा कि कहीं जो है ना सदाव्रत बढ़ता, सदाव्रत मतलब सदावर्त की दानशाला खुली हुई है और वहाँ खिचड़ी बांटी जा रही है। ऐसे होते हैं कुछ लोग कि वो करते हैं अपना, या कोई धर्म संस्थाएं होती हैं कि भोजन आदि का प्रबंध करते हैं। तो वहाँ उनने वहाँ देखा तो भागे भागे गए कि मुझे कुछ खाने को मिल जाएगा। लेकिन जब तक वहाँ पहुँचे तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। उससे कहा कि भाई बहुत भूख लगी है, कुछ तो दो, कुछ तो दो। बांटने वाला कहता है कि आप बहुत बाद में आए हैं, सब लोग लेके चले गए हैं, सब कुछ खत्म हो गया है, अब जो कुछ भी है शाम को मिलेगा। उनने कहा कि बहुत भूख है, बहुत भूख है, मुझे अगर खाने को नहीं मिले तो मैं अभी मर जाऊंगा। उसने कहा कि मैं क्या कर सकता हूं, देखता हूं, कहीं उसमें अगर कोई कालिख वगैरह लगी होगी, कोई खिचड़ी वगैरह नीचे बर्तन में पकड़ गई होगी, जल जाती है ना, काली पड़ जाती है, चिपक जाती है, तो मैं वो दूंगा तो चलेगा। कुछ भी दो, बस शाकाहारी हो, ठीक ठाक हो। और वो जो कालिख कालिख छुटा करके लग जाती लगार बड़े बड़े बर्तनों में, बड़े बड़े आयोजनों में। किसी के लिए उसकी लगार भी कीमती होती है। और कोई कोई लोग ऐसे होते हैं कि आते आधे पतीले भर के, तवेले भर के, और यूं सड़क पर पटकाते हैं, कहीं फेंक आते हैं, नाली में भर देते हैं, नाली भी चौक हो जाती। जबरदस्त अन्याय। कम से कम अखबार के कागज पर डाल करके अखबार सड़क किनारे रख देते तो किसी जानवर के काम लग जाए। कितने लोगों को सूझता है, अपना पेट भरा कि दुनिया जाओ भाड़ में, फिर क्या सूझता है किसी को। और जिसको सूझता है वो धर्मात्मा बुद्धि वाला ज्ञानी होता है, किसी के और काम आएगा। सज्जनों बोले, लो एक कालिख है, इसमें थोड़ी से दाने हैं, थोड़ा जला हुआ है, थोड़ा, और बोले कि मैंने लिया, मैंने पाया, मुझे बहुत संतोष हुआ कि अब मैं खाऊंगा और अभी जीऊंगा। छाया में बैठ जाऊं, छाया में बैठ के खाऊं। और मैं छाया की तरफ जाने लगा, तभी कहां से कागा आया, कौआ आया। उसने ऐसे चोंच मारी कि जितना उसकी चोंच में गया सो गया, बाकी पूरा धूल में गिर गया, कि एक दाना भी मेरे हाथ में, वो एक दाना भी चुनने के लायक नहीं रहा। जैसे झपाटा कौए ने मारा, वैसे ही मेरी नींद खुल गई। नींद खुल गई तो मुझे मालूम पड़ा कि मैं सपना देख रहा था। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि ये सच्चा कि वो सच्चा। तो ज्ञानी ने कहा कि महाराज, एक खुली आंखों का सपना है, वो बंद आंखों का सपना, ना ये सच्चा ना वो सच्चा। कभी विचार करना, आप जहां हो उस लायक काम तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन ये पक्का मानिए कि उसमें से कुछ भी आपका होने वाला नहीं। इसलिए अन्याय और अनीति के रास्ते कभी चलना नहीं, अन्याय और अनीति का काम कभी करना नहीं। विवेक पूर्वक सहज शांत जीवन हो। ये देह है, मनुष्य का शरीर है,
ये बेस कीमती है, लेकिन कितना भी कीमती हो है अपवित्र। आचार्य कहते हैं गुणभद्र स्वामी 111 नंबर के श्लोक में, दुर्लभम शुद्धमप सुख मविदित मृति समय मल्प परमायु मानुष्य मिहैव तपो मुक्ति तपसैव तत्तपः कार्यम। मनुष्य पर्याय कैसी है, कैसा है मानव देह सज्जनों? दुर्लभ है, दुर्लभ है निगोद से थावर अरुत्रस गति पानी। सुर काया को सुर नर काया को सुरपति तरसे सुदुर्लभ प्राणी। किसको? सुर काया को। है उल्टा, लेकिन लोग जो है सुर काया को नरपति तरसे। ये मनुष्य ना कोई ऐसे मिलते हैं कि जो देव बनने को तरसते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि देवता भी तरसते हैं कि हम कैसे मनुष्य बने, क्योंकि मनुष्य पर्याय में संयम संभव है। युवाओं, देव दुर्लभ है मानुष काया, और ऐसा दुर्लभ है, लेकिन दुर्लभम अशुद्धम, लेकिन अशुद्ध है। अशुद्ध है शरीर, शुद्ध नहीं है। जब आहार देने भी जाओ तो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि बोलना पड़ती है, और शुद्धि बोलने के बाद भी शरीर शुद्ध हो ऐसा नहीं है। कभी कभी ना युवा लोग तर्क करते हैं कि अगर शरीर पर कोई फुंसी है और उससे खून बह रहा है तो आहार दे सकते कि नहीं? नहीं दे सकते। क्यों? अशुद्ध है, वो खून बह रहा है, अंतराय हो सकता है। तो फिर तर्क करते हैं कि उसमें से 2-4 बूंद निकल रहा है तो अंतराय हो सकता है, शरीर में तो वही वही भरा है। फिर ऐसे ही मल का भी हो सकता है कि अगर पाँव में मल लग गया है, आपने हाथ साफ नहीं किए हैं मल वाले, तो अब इस पर एक तर्क करोगे क्या? पेट में तो वही वही भरा है, भरा है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि कड़ुई की तुमड़ी के समान है ये देह है, ऐसा है, अशुद्ध है, अपवित्र है, लेकिन इसके बल पर पवित्र आत्मा को उपलब्ध किया जा सकता है। दुर्लभम अपि अपशुद्ध अपसुख, कोई सुख नहीं है इसमें। विदित मृति मल्प मायु परमायु, और आयु भी पता नहीं है कब किसकी आयु कितनी है, कोई बता सकता है? नहीं बता सकते। बता भी दें अगर अंदाज से तो सही निकले कोई जरूरी नहीं है। देखो कितने तरह की बीमारियां लगती हैं, कितने तरह की परेशानियां होती हैं। अच्छे खासे ऊपर से दिख रहे सुंदर, मालूम पड़ा कि इनको तो कैंसर का प्रॉब्लम है, इनको तो टीबी का प्रॉब्लम है, इनको तो अमुक समस्या है, तमुक समस्या। मतलब सुंदर दिखें लेकिन वो भी पूरी तरह से स्वस्थ हों कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए सुंदर काया हो कि मजबूत काया हो, कैसी भी हो, इसका उपयोग धर्म ध्यान में करो। अभी आप सुन रहे थे 25 नियम लेना है, इतने नियम लेना है, अनेक नियम लेना है और संयमित जीवन बनाना है। तो ऐसे आत्महित होगा। आयु कितनी है, जितनी है उसका सदुपयोग करें। मनुष्य में ही वो तपो, लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि मनुष्य पर्याय में तप किया जा सकता है, और तप चाहे सुर राय कर्म शैल को वज्र है। बोलो युवा महासभा, देवता कितना तप कर सकते हैं? देवता कितना तप कर सकते हैं? देवताओं को कोई तप नहीं होता है जी। क्यों? क्योंकि उनका सब सुनिश्चित है। एक सागर की आयु है तो 1000 वर्ष में उनको कंठ से अमृत झरेगा और उनको वह पीना ही पड़ेगा, तृप्त तो होना ही होगा उनको। 1000 वर्ष तक एक बूंद कुछ नहीं खाया पिया तो भी उनका तप नहीं कहलाता। क्यों? वो उनने कंट्रोल नहीं किया है, वो उनकी व्यवस्था है। और जो लोग ऐसे नियम लेते ना, जब तक चलेगा तब तक, वो गलत है। वो देवताओं जैसी बात हो गई, वो संयमी नहीं कहलाएगा।
इसलिए हमारा संकल्प है कि रात्रि भोजन का त्याग है तो है, चाहे गांव में हो, चाहे गांव के बाहर हो, चाहे कोई भी स्थिति हो, चाहे कोई परिस्थिति हो, जो है सो है। इसमें ही जरूर हो सकता है कि आपकी कोई बहुत परेशानी है और आपने जानबूझ के ही रखा है कि मैं रात को 8 बजे तक, उसके बाद त्याग रखूंगा। वो एक आपका छोटा संकल्प हो गया, लेकिन संकल्प होना चाहिए। मनुष्य में तप हो सकता है। मणुगदीयो वितवो मणुगदीये महाभयम शैलम मणुगदीये नाणम मणुगदीये होई निब्बाणम। मनुष्य गति में ही निर्माण होता है, मनुष्य गति में ही पूर्ण ज्ञान होता है, मनुष्य गति से ही मोक्ष होता है। इसलिए मनुष्य पर्याय को सार्थक करें। देवता देवता देव विषय पसत्ता। देव कैसे है? देव विषय पसत्ता नेया तिव्य दुख संतत्ता तिरिया विवेय वियला मणुयाणम धम्म संपत्ति। देवता विषयों में आसक्त हैं। एक एक देवता की कम से कम 32 देवियां होती हैं। कितनी होती हैं? बोलो। आप थोड़ा सा भी नियम लोगे और देव बनोगे, आपको यहाँ एक नहीं मिल रही, वहां कितनी मिल जाएंगी? लेकिन एक बात ध्यान रख लो, यहाँ एक नहीं आफत खड़ी कर रखी है, वहां 32 मिलेंगी तो क्या होगा? भाई ये जीवों की स्थिति ऐसे ही है, वो जिस चीज में जाता है ना उसी में मगन हो जाता है। लेकिन देवता विषयासक्ता, देवता विषयासक्त हैं, नार की हमेशा दुख से संतप्त हैं और त्रिया विवेक वीला, त्रियंच विवेक से विकल हैं। त्रियंचों में विवेक नहीं होता है। कुत्ता पशु कितना ही भी होशियार हो, लेकिन वो विवेक बहुत नहीं होता। एक मनुष्य है जो धर्म को प्राप्त कर सकता है, आत्मशुद्धि को प्राप्त कर सकता है, आत्म कल्याण कर सकता है। अपन सभी ऐसे मानव जीवन का सदुपयोग करें। इस मानव पर्याय को पा करके धर्म ध्यान में तत्पर हों। जिन लोगों ने सिद्ध चक्र विधान किया है, किन किन ने किया सिद्ध चक्र विधान? देखो ऐसे है, सब लोग हाथ मत उठाओ, क्योंकि कुछ लोग ही ऐसे रहे जो हमेशा रहे। कुछ लोग तो थोड़े आए, सुबह आए, शाम को गायब, और कुछ लोग ना रिश्तेदारी निभाने को ही बस आए, तो उनकी बात नहीं हो रही। जिनने पूरी भक्ति की है सिद्ध भगवंतों की, निश्चित रूप से एक दिन वो सिद्ध शिला के अधिकारी बनेंगे और ऐसी परम विशुद्ध अवस्था हम सबको उपलब्ध हो, ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।